जी इनका फुल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका डेट ऑफ बर्थ था 2 अक्टूबर 1869। ये मतलब ऐसी डेट्स जो है ये आ जाती है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। गांधी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब ये इंडिया आए थे सबसे पहली बार इंडिया ये वापस आ गए थे। पहले ये इंग्लैंड गए थे पढ़ाई के लिए, फिर 1891 में ये इंडिया वापस आ गए थे। फिर दोबारा से ये अफ्रीका गए 1893 में, और फिर परमानेंटली ये इंडिया आ गए 1915 में, ठीक है। फिर जब यहाँ पर आए यहाँ पे तो इनको मतलब अलग अलग जगह में जाने का मौका मिला। सबसे पहले ये गए चंपारण में, इसको बुलाता है चंपारण मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंपारण मूवमेंट। इसको बुलाता है फर्स्ट सिविल डिसऑबिडेंस। इंडिया की जो सबसे पहली सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट थी ना, वो ये थी, फर्स्ट सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने इनिशिएट की थी, किया। सिविल डिसऑबिडेंस क्या, गांधी जी को बोला गया कि आप यहाँ से छोड़कर वापस चले जाओ, लेकिन ये नहीं माने, क्या गांधी जी नहीं माने, तो इसलिए इसे बुलाता है फर्स्ट सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। फिर उसके बाद बाकी लोग भी थे आपके, जैसे राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पर्रिकर, जे.बी. कृपलानी, ये सारे लोग भी इनके साथ वो हुए था ना। यहाँ पे अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। उस टाइम ना प्लेग बहुत फैलता था, तो प्लेग फैल गया तो सबको क्या मिलता था, प्लेग बोनस मिलता था, ठीक है। एक तो सबसे पहले इन्होंने प्लेग देने से मना, प्लेग बोनस देने से मना कर दिया कि हम प्लेग बोनस लिख देना कि प्लेग बोनस नहीं मिलेगा। सेकेंडली क्या होता था कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी होगी महंगाई, लिख देना मैं लिखा दूंगा, ढंग से लिखाऊंगा बाद में लिखना। महंगाई बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, तो क्या आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वर्कर्स क्या बोल रहे थे कि हमारे को जो वो है सैलरी है उसको 50% तक बढ़ाई जाए, लेकिन जो वो थे मिल ओनर से उधर सिर्फ 20% बढ़ी जाएगी, ठीक है। फिर गांधी जी ने उसके खिलाफ क्या किया, पहली बार हंगर स्ट्राइक की, ठीक है, हंगर स्ट्राइक की, और इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बुलाते हैं भारत में गांधी जी की। फिर उसके बाद आती है अगली आपकी खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ था ना, इसमें ये होता था कि अगर आपकी पैदावार 1/4 से कम है, अगर 1/4 से कम आपकी प्रोड्यूस है, तो आपको कोई टैक्स वगैरह भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने मानने से मना कर दिया कि तुम्हारे को ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा एजिटेट करने लगे। फिर इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का माना जाता है। गांधी इसके स्पिरिचुअल लीडर थे इस मूवमेंट के, ठीक है। और फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हुआ, और बाद में कॉम्प्रोमाइज़ में इसमें ये हुआ कि आपको टैक्स वगैरह से छूट मिल जाएगी, किसमें, खेड़ा में।